बहुत ज़्यादा शोर हमें सुनने को मिल रहा है कि जनाब क्लाउड बर्स्ट हो गया। एआई जनरेटेड वीडियोस हैं जिसमें ऐसे लगता है कि बस आसमान फट गया और बेतहाशा पानी जो है वो नीचे आ गया। आसमान से अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए 1 घंटे के अंदर अंदर तो हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ है। वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको पानी की बजाय गारा और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे। दैट्स डेब्री। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो सिचुएशन फर्क है। और इस वक्त जो भी आपको वीडियोस नजर आ रही होंगी, इवन सवात की जिन जगहों पे आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, तो वो फ्लैश फ्लड की नहीं वीडियोस हैं, वो डेब्री फ्लो की वीडियोस हैं। हम अमेरिका के अंदर भी देखते हैं, हम दूसरी जगहों पे देखते हैं जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हो जाती तो गाड़ियाँ ऐसे ही फ्लोट कर रही होती हैं। तो क्या हमें ये यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत देनी चाहिए मार्जिन? जिस इलाके में वो चीज़ हुई है वो उस इलाके में क्या उसी साल या हर साल होती है या 10 साल में एक दफ़ा हुई है या 100 साल में एक दफ़ा हुई है? दुबई में जो तबाही हुई थी वो पिछले 15-20 साल में उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ठीक है, उनका ड्रेनेज का निज़ाम बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि दुबई हर साल डूबता हो, वो तो बड़ा मजाक बन जाता है कि यार ये तो हर साल डूबता है। स्मोक का हल क्या है? एमिशन ना करें, धुआं ना निकालें। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नजम में खुशामदीद में जी नजम। और आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं उनको हमने खुसूसी तौर पर मदऊ किया है। बहुत मसरूफ़ हैं आजकल इन दिनों में, लेकिन वक्त की ज़रूरत है और यकीनन आगही आप तक होनी चाहिए कि इस वक्त जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं ऐसे हालात क्यों हैं। तो आजकल आप देख रहे हैं कराची है, पानी पानी हुआ हुआ है, लाहौर है, बारिशें हो रही हैं, मानसून आया हुआ है और हमारी तैयारियां बिल्कुल नहीं हैं। तो इस हवाले से हमने मदऊ किया है डॉक्टर अहमद अली गुल साहब को। ये इस वक्त यूएमटी के अंदर सेंट्रल ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हेड हैं। तो इनसे पूछते हैं, कुछ सवालात करते हैं, अपने कुछ जो है मिथ हैं उनको जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं और जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो हम इनसे पूछते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे थैंक यू सो हैं? मच फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको आगाज़ में ही हम इस सवाल पे ले आते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मानसून का सीज़न है और हर सीज़न जब भी आता है और ये हमारे ऊपर तबाही लेके आता है, तो कभी हम बारिशों के ना होने की वजह से मारे जा रहे होते हैं और कभी बारिशों के एक्सेस की वजह से मारे जा रहे होते हैं। तो क्या हमें जो है आदत नहीं पड़ी अभी तक कि अपने जो है गलतियों से सीखें, अपने तजुर्बात से सीखें? अच्छा आपने सवाल पूछा है। एक थोड़ा टैकी सी सेइंग है, एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर, सन त्जू ने लिखी थी। ठीक है। तो मैं उसको आपकी इजाज़त से कोट करना चाहूँगा। उसमें कहता है कि एवरी बैटल इज़ वन और लॉस्ट बिफोर इट इज़ एवर फॉट। यानी कि हर जंग का जो नतीजा है वो जंग होने से पहले ही निकल आता है, सही। हम मालूम कर सकते हैं। उसका मतलब अगर आजकल के हिसाब से देखें तो जब बारिश होनी है और हमारी तैयारी ही नहीं है उसे डील करने की, तो हमें पहले ही पता है कि वो डिज़ास्टर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बारिश होते हुए वो डिज़ास्टर बन गया, पहले ही पता था कि जब आपकी तैयारी नहीं होगी, अगर आपने अपने प्रिपेयर्डनेस नहीं की है, आपने उसके लिए तैयारी नहीं की, अपने नालों को नहीं साफ किया मिसाल के तौर पे, बिल्कुल। तो वो उसने डिज़ास्टर बन ही जाना। तो अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी तैयारी जो है वो नहीं की हुई और ये तकरीबन हर साल ऐसे ही होता है। हर साल जब भी ज़्यादा बारिशें होंगी तो तीनों शहरों में, अभी हमने इस्लामाबाद में देखा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर, तो उससे पहले लाहौर में देखा, अब कराची में देख रहे हैं, तो बदतरीन सूरत हाल है। और हमेशा हमें यही सुनने को मिलेगा कि जो इस दफ़ा की बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, इसकी वजह से नुकसान हुआ है, या अनप्रेसिडेंटेड हो गई हैं, या आपको अक्सर ये नया लफ्ज़ सुनने को मिल रहा है क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके पीछे हम अक्सर लेट से छुपा लेते हैं अपनी कमी या कोताही को। ठीक है। और मेरा ख्याल है हम अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में अक्सर ये कहते हैं कि जो डिज़ास्टर है, जिस तरह अभी हम सैलाब की तबाहकारी देख रहे हैं, तो डिज़ास्टर तभी बनता है जब कोई कुदरती चीज़ या कोई तबाहकुन चीज़ जो है वो आपकी वीकनेस या वनरेबिलिटी के साथ इंटरैक्ट करती है। तो जब तक ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती या आपकी वीकनेस नहीं एग्जिस्ट करती तो वो डिज़ास्टर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा ख्याल है
हमारे मुल्क में कदरे डिज़ास्टर ज़्यादा आते हैं और बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में जापान हो गया या अमेरिका हो गया, वहाँ पे डिज़ास्टर्स कम आते हैं। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा शोर हमें सुनने को मिल रहा है पिछले हालिया दिनों में कि जनाब क्लाउड बर्स्ट हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। जी। तो ये क्या वाकई इसकी जो है प्रेजेंस है या ये जस्ट कोई मिथ है या कोई इसको जो है कह लें कि मैनिपुलेट किया जाता है चीज़ों ये को? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त कई किस्म की वीडियोस आपको नज़र आ रही होंगी। एआई जनरेटेड वीडियोस हैं जिसमें ऐसे लगता है कि बस आसमान फट गया और बेतहाशा पानी जो है वो नीचे आ गया। और इसमें जो ये लफ्ज़ है क्लाउड बर्स्ट, ये इस वक्त उसको मैं कह सकता हूँ फ्लेवर ऑफ द मंथ है या एक बज़वर्ड बन गया। और इसके पीछे अनफॉर्चुनेटली जो टेक्निकल टर्म्स में क्लाउड बर्स्ट की कोई जो डेफिनेशन है वो ये है कि आसमान से अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए 1 घंटे के अंदर अंदर, तो हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और उसको लेट से मेजर करने का तरीका ये होगा कि आपके पास पूरे मुल्क में रेन गेजेस लगे हुए हैं, वहाँ पे आपका कोई रेन का मीटर होगा, वो ये आपको बताएगा कि जी 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी बारिश हो गई है, तो उसका मतलब है टेक्निकल टर्म्स में ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ठीक है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कहने को कि या तो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में जो बारिश हुई हैं वो भी क्लाउड बर्स्ट हों, या जो सवात में हुआ है वो भी क्लाउड बर्स्ट हो। सवात के भी जो हमने देखी है रीडिंग्स देखी हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश हुई है वो तकरीबन 90-91 मिलीमीटर के करीब है। बस तो वो क्लाउड बर्स्ट का थ्रेशोल्ड ही मीट नहीं करती, आप उसको भी क्लाउड बर्स्ट नहीं कह ये सकते। तो बहुत मतलब अगर हम कराची की बात करें वहाँ पे भी जो अभी इस वक्त 144 के करीब हाँ, मिलीमीटर बारिश हुई तो है। ये अच्छा, सिर्फ आपके मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है वो 90 मिलीमीटर अच्छा, है। इसके अंदर एक छोटी सी गलती ये है, या कह सकते हैं कि इसको विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट हमें ये लेना चाहिए कि जिस इलाके में सवात में सबसे ज़्यादा तबाहकारी हुई है, जो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ सैदो शरीफ का एरिया है या मिंगोरा के आसपास का इलाका है, जहाँ पे उन वैलीज़ में, छोटी वैलीज़ में ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पे हमारे इदारों ने रेन गेजेस नहीं लगाए हुए। अच्छा। तो जब उस जगह पे हमने बारिश मेजर ही नहीं की है, तो हम उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम दे ही नहीं सकते। हमने गेज नहीं लगाया ना, ठीक है। मतलब आपने किसी जगह पे लेट से कोई बॉलर बॉल करा रहा है, आपने स्पीडोमीटर ही ऑन नहीं किया, आपको वैसे अंदाजे से कहते हैं यार ये बॉल जो है ना वो शोएब अख्तर की बॉल से तेज है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं ना, आप अंदाजे से कह रहे हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो है वो जो इम्पैक्ट हुआ है या नुकसान हुआ है उससे देख के हम कह रहे हैं कि हाँ यार लगता है कि नुकसान से कि बारिश ज़्यादा हुई है, लेकिन आप उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम ही नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास उसको साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं, अभी हाल ही में थोड़ा अर्सा पीछे जाएं, डॉक्टर अफान की भी वीडियोस कुछ वायरल हुई, उनकी जो बड़े क्लोज फैमिली मेंबर्स उस जो हादसे का शिकार हुए, तो वो हमें नजर आता है कि वो बस जा रहे हैं, यकदम लैंडस्लाइडिंग में इतना ज्यादा पानी यकदम आ गया एक साइड से कि वो उनको बहा के ले गया। आपने वो भी देखा होगा कि जहाँ पे अभी इस वक्त हुंजा के कुछ इलाकों में आपने देखी होंगी कि वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको पानी की बजाय गारा और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे। दैट्स डेब्री फ्लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो सिचुएशन फर्क है। और इस वक्त जो भी आपको वीडियोस नजर आ रही होंगी, इवन सवात वैली के अंदर डिफरेंट इलाकों में सैलाब आया ना, तो जिन जगहों पे आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, तो वो फ्लैश फ्लड की नहीं वीडियोस हैं, वो डेब्री फ्लो की वीडियोस हैं। इसका मतलब ये होता है कि पानी किसी इलाके में एक बारिश हुई, 2 बारिश हुई, अब जो ज़मीन है ना उसके अंदर जो पानी है वो भर गया। ठीक है। अब एकदम से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होगी तो वो पूरी की पूरी ज़मीन लैंडस्लाइड और पानी मिक्स होके एक लेट से गारे का और पत्थर का समुंदर है जो कि दरिया में आ गया। हमें ऐसी लग रहा था जैसे पत्थर तैर रहे हैं। और वो उससे जो तबाही होगी ना, वो किसी यानी वो आम पानी से उतनी तबाही हो ही नहीं सकती जितनी उस वक्त होती है। तो इन इलाकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा, बल्कि हुंजा में भी, चित्राल में भी, सवात में भी, इस तरह के इलाकों में डेब्री फ्लो ज़्यादा होता है और उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं जो कि वहाँ पे उन इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, वो इसको समझते हो कि यार इसको हमने रोकना कैसे है। ठीक है, ये सैलाब की तरह रुकता नहीं है, ये इसका जो इसके लिए टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं वो थोड़ी फ़र्क है। सही। अच्छा, एक कंपैरिजन में हम देखते हैं लाहौर के अंदर भी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, यहाँ पे पानी आता है और पानी जो है
जी क्लियर हो जाता है। जी और हम कराची के अंदर देख रहे हैं वो जैसे आपने अभी बताया 140 जी 150 140 से 170 के दरमियान में अभी बारिश 170 के दरमियान ये रेंज जी है। तो उनका बयान भी आया है उनके हुकूमती ज़राए का कि भई हमारे पास कोई 70 या 80 मिलीमीटर की प्लानिंग थी और ये होगी है ज़्यादा। तो आप मुझे बताइए पहले तो लाहौर और कराची का जो कंपैरिज़न आपके पास मौजूद है, जो जी डाटा है, जी उसकी मुझे कि कितनी बारिश यहाँ पे होती है और उधर कितनी होती है? असल और ये में क्या तैयारी इन्होंने करनी थी और जो नहीं कर पाए ये? जो बाकी दुनिया में होता है मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बाकी दुनिया में कोई सेफ्टी का थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं, वो कहते हैं कि जी हम जब आप लेट से कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कोई घर के बाहर आपने आप ड्रेन बनानी है या आपने कोई ब्रिज डिज़ाइन करनी है, तो उसको डिज़ाइन करते हुए आप ये कहते हैं कि यार माजी में जो सबसे बड़ा सैलाब आया था ना, उसके हिसाब से मैं बना दूंगा ताकि जब भी कोई ऐसा सैलाब आए तो उसके नीचे से गुजर जाए और यहाँ मेरा नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसी तरह जब शहर में कोई ड्रेनेज सिस्टम बना रहे होते हैं तो आप कहते हैं या तो माजी की जो बड़ी बारिशें हैं उतनी बारिश अगर हो जाए तो मेरा शहर ना डूबे। ठीक है, अब ये कैसा निज़ाम है कि जो पिछले 5 साल में 3 बारिशें हुई हैं पिछले 5 साल के अंदर, 2020 2022 और ये इस साल, कि वो 3 साल 5 में से 3 ये साल जो है आपका डूब गया है शहर। तो इसका मतलब है कोलैप्स कर गया। तो इसका मतलब है कि वो जो सिस्टम है वही ठीक तरीके से नहीं डिज़ाइन किया गया। ठीक है, तो जो उसकी जो यानी ड्रेन की कैपेसिटी है वो इंतहाई कम है। ड्रेनेज के निज़ाम की जो कैपेसिटी है वो इंतहाई कम है उस शहर की निकासी आप के लिए। नहीं, ये इन्होंने ठीक है, नालों की भी सफाइयाँ की हैं, चीज़ों की ये तो नहीं, हैं। ये यही तो बात है कि वो जो इस वक्त की तैयारी है उस शहर की इंतज़ामिया की, वो उससे डील करने के लिए काफ़ी नहीं है। हो सकता है शहर बहुत बड़ा है ना, अगर आप जाएं तो आप कराची के अंदर ही मैं सफ़र गया करते हैं, हूँ, डेढ़ से मैं दो गया साल हूँ। लग जाते, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, राइट। सो शहर बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर तमाम ड्रेन्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और उस इलाके के हिसाब से, और उसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है और उसका ग्रेडियंट कम है। यानी कि हमारे यहाँ इस्लामाबाद में तो आपको नज़र आता है बारिश का पानी नज़र भी आए ना, आधे घंटे बाद सड़क खाली होगी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, ऊंचा नीचा इलाका है, पानी बह जाता है और आगे चला जाता है। कराची के केस में ऐसा है कि कराची की जो स्लोप है यानी जो ज़मीन है वो इंतहाई फ्लैट है। अच्छा। तो पानी अपने हिसाब से स्लो मूव करता है। इसके लिए आपकी जो ड्रेन की कैपेसिटी है वो ऑलरेडी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अपनी ड्रेनेज की कैपेसिटी जो है उसको सफिशिएंट नहीं बनाया और साथ ऑफ कोर्स जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब मैं एक मिसाल ही दे रहा हूँ कि ये वाहिद बड़ा शहर नहीं है जो कि साहिल समुंदर के पास है और फ्लैट है। पूरी दुनिया में ऐसे बेतहाशा बिल्कुल ऐसे। शहर मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई यूनिक प्रॉब्लम है जो खाली कराची फेस कर रहा है जो पूरी दुनिया में और कोई शहर फेस नहीं कर रहा। तो हमें उस इलाके के जिस जगह पे प्रॉब्लम आती है आपको उस इलाके के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करना है और आपने देखना है कि यार बाकी दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो जिस तरह वो डिज़ाइन कर रहे हैं अपना सिस्टम, उसमें आपको हो सकता है कुछ पंपिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे, आपको अपनी ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है, ये चीज़ें वो कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमें जो नज़र आ रहा है कि दे आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि हर साल या तकरीबन हर 2 से 3 साल बाद आपका पूरा शहर डूब जाता है, जो कि आपका सबसे बड़ा शहर है और आपका इकोनॉमिक हब भी है। एक सोशल मीडिया के ऊपर बहस भी चलती है तस्वीरों की शेयरिंग के ज़रिए। जी ज़ाहिर है जो हुकूमती जो है मुवाफिक लोग हैं जी वो डेटा उठाते हैं, मतलब जैसे अभी दुबई में हालिया बारिशें हुई, जी सारा शहर डूब गया। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उन्होंने इवन वो सायरन बजे, मैं उधर ही था, जी जी सायरन बजे, उन्होंने कहा भाई सब कुछ बंद है, खत्म, कोई बंदा बाहर नहीं बिल्कुल निकलेगा। ऐसे। अच्छा, इसी तरह हम अमेरिका के अंदर भी देखते हैं, हम दूसरी जगहों पे देखते हैं जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हो जाती तो गाड़ियाँ ऐसे ही फ्लोट कर हाँ रही होती हैं। हाँ, तो ऐसे ही क्या हमें ये यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत देनी चाहिए मार्जिन के भाई मार्जिन ये? देना चाहिए उन्हें कि नहीं। मैं उसमें वही आपको बात बताता हूँ कि जिस इलाके में वो चीज़ हुई है वो उस इलाके में क्या उसी साल या हर साल होती है या 10 साल में एक दफ़ा हुई है या 100 साल में एक दफ़ा हुई है। दुबई में जो तबाही हुई थी वो पिछले 15-20 साल में उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ठीक है, दुरुस्त, उनका हाँ। ड्रेनेज का निज़ाम बहुत अच्छा है। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो दुबई हर साल डूबता हो, वो तो बड़ा मजाक बन जाता है कि यार ये तो हर साल डूबता है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उससे कुछ सीखा ना हो। उन्होंने बिल्कुल बेइंतहा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और उस निज़ाम के ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है किसका फेलियर है। एक बैठे बिठाए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का दुबई का नुकसान हो गया।
हम अभी जो हमारी कराची की बारिशें हैं इस साल या 2022 में या उससे पहले, हमने उसका कोई एस्टिमेट लगाया कि हमारे जो इकोनॉमिक हब है उसका कितना नुकसान हो गया। जिस जगह पे, यानी अभी तो पूरे मुल्क का इंटरनेट भी कल बंद था इसी चक्कर में कि वहाँ पे जो PTCL की लाइन जहाँ पे समुंदर से बाहर निकल के आती है, जो उसका स्टेशन है, वहाँ पे पानी की वजह से कोई मसला हो गया। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा उधर वो बारिश की नहीं लगी हुई मैयर करने के लिए, तो हमारे नुकसान मैयर करने की भी हालांकि कोई ऐसी चीज हालांकि मौजूद हंड्रेड्स ऑफ नहीं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान है ना, मतलब ये बिल्कुल ऐसी है। मिसाल के तौर पे 2022 का जो सैलाब है सिंध के अंदर और बाकी मुल्क के अंदर जितना नुकसान हुआ है वो $30 बिलियन का है। $30 बिलियन यानी $15 बिलियन का डैमेज है और $15 बिलियन का तकरीबन लॉस है। तो उन दोनों को इकट्ठा करें तो हमारा $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। और आप अंदाज़ा करें कि हम एक साल में IMF से कितना कर्जा लेते हैं, ठीक है। सो उसके हिसाब से एक अरब यानी $1 बिलियन के करीब, राइट। सो इतना ज़्यादा जो नुकसान है उसको, उससे बचने के लिए जो भी रिक्वायर्ड था उस पर कितना खर्चा आ जाना था, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, चंद परसेंट, उसके 1-2% से भी कम खर्चा आना था। तो कोई, यानी इट इज़ अ नो ब्रेनर कि आपको उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि हम अपने शहर को या अपने बाकी पूरे मुल्क को इस तरह की तबाहकारियों से या डैमेजेस से बचाएं। मतलब बिल्कुल सिंपल सी डिस्कशन है कि आपके किसी एक बड़े डिज़ास्टर से इतना नुकसान हो जाता है तो आप उसकी उस नुकसान से छोटी सी फ्रैक्शन निकाल के अगर आप इन्वेस्ट कर दें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें, तो ये बड़ा आसान सा हाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि मौसमियाती तब्दीलियाँ, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा जो इस टाइम इशू है, हॉट इशू है, डिस्कशन के अंदर है, तो ये क्या है और इसके जो है मुमकिना जो वजूहात भी आप बता दीजिए और इसका हल भी बता दीजिए। देखिए, वजूहात तो हमें पता है कि जो हमारी ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस हैं या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उन एमिशंस के अंदर हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो अपनी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, तकरीबन 1% के करीब है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम इस मसले को क्रिएट नहीं कर रहे, हम उससे मुतासर होने में शामिल हैं। अब क्लाइमेट चेंज की जो मुतासर कर रहा है पूरी दुनिया को कर रहा है, खाली हमें अकेला नहीं कर रहा। लेकिन नुकसानात में हमारा मुल्क जो है वो सर फहरिस्त है, तकरीबन टॉप 10 उन कंट्रीज़ में शामिल है जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास मेहरबानी है हमारे पे, या ऐसा नहीं है कि हमारे गुनाह ज़्यादा हैं। ये कुछ मसला ये है कि वी आर लीस्ट प्रिपेयर्ड, हमारी तैयारी सबसे कम है तो हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। सही। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से निमटना ज़रूरी तो है, हमें उसके जो असरात हैं उससे बचना भी ज़रूरी है। लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि लेट से इस दफ़ा मिसाल के तौर पे जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश हुई है, अभी इसकी एक इंटरनेशनल इदारा है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि इस बारिश के अंदर क्लाइमेट चेंज का कितना हिस्सा होगा या कितनी कंट्रीब्यूशन है उसकी। आपका क्या अंदाज़ा होगा? हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश दुगनी हो गई हो, नहीं, सिर्फ 15% का फ़र्क है। सही। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे अगर 100 मिलीमीटर बारिश होनी है तो 115 होगी। ठीक है, सो ये 15% जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अगर आप किसी हुकूमती इदारे से पूछें और आपको कहे कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बारिश हुई है, तो वो बात गलत हो जाएगी ना। ठीक है, तो आपने अपना सिस्टम डिज़ाइन करना है तो आपने किसी चीज़ के अगेंस्ट करना है। आप ये नहीं कह सकते हो कि जी मैंने तो सिस्टम ही 50 मिलीमीटर पर डिज़ाइन किया था और 115 बारिश हो गई। वो जो इदारा है वही कह रहा है कि जी 100 मिलीमीटर वैसे ही होनी थी, उससे बचने के लिए आपने क्या किया। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो आपको हर चीज़ को क्लाइमेट चेंज पे या हर चीज़ को नेचर पे ब्लेम करने की बजाय हमें अपनी तैयारी के ऊपर जोर देने की ज़रूरत है कि यार हमारी अपनी तैयारी क्या, हमने अपना सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना है। हालांकि हमेशा जब भी इस तरह की कंटीजेंसी प्लानिंग होती है तो उसके अंदर मार्जिन रख के प्लानिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल हम घर में ही है, घर के अंदर अगर मेहमान आ रहे हैं तो हमें पता 2 मेहमान है तो एक मेहमान 2 रोटियां भी खा लेते तो हम एहतियातन 5वीं रोटी बनाते हैं बिल्कुल कि यार चलो मार्जिन होता है थोड़ा अगर उसको अच्छा लग गया तो हो सकता है वो ज्यादा भूख लगी हो। बिल्कुल, तो हम वो नहीं कर रहे, हम उससे ऑपोजिट जा रहे हैं। बल्कि मतलब मिसाल के तौर पे कुछ ये जो सुमा रिवर है इस्लामाबाद में, उसके इलाके में तकरीबन कोई 12-13 नई सोसाइटियाँ बन रही हैं। तो जहाँ पे नेचर ने कुदरत ने वहाँ पे कोई 200 गज का नेचुरल रास्ता बनाया हुआ था अपने दरिया के फ़्लो करने का,
हमने उसको काट काट के तकरीबन सारी प्लॉटिंग कर दी है और तकरीबन 20 फुट का रास्ता छोड़ दिया। ठीक है। अब जब पानी आना है, ठीक है, उसने अपना रास्ता खुद बना लेना है, ठीक है। तो ये जहाँ पे तो भी फिर वो थ्योरी तो फेल होगी ना कि बारिश होती है तो पानी आता है, पानी आता है, देखिए और उसने ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, वो थ्योरी अपनी जगह 100% ट्रू है, ठीक है। ये थ्योरी जो है ना, लेकिन ये इससे basis of स्पीड hydrology- ज्यादा हो गई है। उससे स्पीड भी ज्यादा हो गई है और उस इलाके के अंदर लोगों को एक गलत तासुर मिल गया है कि जहाँ पे हम खड़े हैं वो सेफ है, कि यार ये तो भी नई जगह बनी है, ये सेफ है, ठीक है। तो जब इतने से रास्ते से इतने पानी ने गुजरना है तो वो उसके ऊपर से होकर गुजरेगा, और जहाँ पे जो बंदा अपने आप को सेफ समझ रहा होगा वो बह जाएगा सर। तो ये हमारी ऊपर से हमारी अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, खासतौर पे जो मैदानी इलाकों से लोग हैं, उनको समझ नहीं आती, उनको बहता पानी जो है ना, लगता है यार ये हम गुजर जाएंगे इसके ऊपर से, ये कोई 1 फुट ही गहरा है ना, या 6 इंच गहरा है, उस पर से गुजरने की कोशिश करते हैं। तो गाड़ी या अगर आप पैदल भी गुजरने की कोशिश करें तो बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता वो। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो वजूहात हैं इसकी, वो दरख्तों की कटाई और ये जो वो स्टोन जो है वो काट रहे हैं वहाँ पे, तो ये भी एक वजह है कि हम देख रहे हैं कि हर रोज नाला लई जो है उधर उसमें तुगयानी आ जाती है और डुबो देता है पूरा शहर। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसको एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं आपको जल्दी से एक ऐसी मिसाल से बता सकता हूँ। लेट्स से किसी कैचमेंट के अंदर या किसी वादी के अंदर जो लेट्स से 100 मिलीमीटर बारिश हुई है और उससे कितने लाख क्यूसेक पानी जनरेट हुआ है, ये फिक्स होता है, ठीक है। ठीक है। अगर आप उस वादी के अंदर कुछ चेंज नहीं करेंगे ना तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। ओके। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे मरी की वादी है, ठीक है, और आपने उसके अंदर दरख्त काट दिए सारे, ठीक है, जो कि हो रहा है, और दरख्त काट के आपने उसकी जगह पे प्लॉटिंग कर दी है और सारे कंक्रीटाइजेशन कर दी है, और कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन गई हैं, होटल बन गए हैं, घर बन गए हैं बेतहाशा, ठीक है। तो अब आपने 50% जो एरिया है वहाँ पे कटिंग कर दी है और उसको ओपन ग्रीन फॉरेस्ट से कर दिया है, सोसाइटियाँ बना दी हैं, ठीक है। अब उस इलाके में जब बारिश होगी तो ऐसा नहीं है कि वो 100 मिलीमीटर पे लेट से 10,000 क्यूसेक पानी आता था, अब वो 100 मिलीमीटर बारिश के ऊपर आएगा 20,000 क्यूसेक पानी। तो अब ये मसला हो गया कि ऐसा नहीं है कि वो सारा जो तबाही आ रही है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है, बारिश उतनी हो रही है लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है। सही, ठीक है। और दूसरा ऑफ कोर्स नुकसान ये है कि अब लोगों ने घर ऐसी जगहों पे बना दिए हैं जहाँ पे उनको नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। जब नाला लई शुरू में उसका एक रास्ता था, अब लोगों ने उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर करके उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ के घर बना दिए। अब जाहिर है जब पानी नहीं आना है उसने अपना रास्ता बना लेना। अब पानी पहले की निस्बत ज़्यादा भी आ रहा है और उसके रास्ते में लोग भी रह रहे हैं, तो स्पीड से भी आ रहा है, तो तबाही ज़्यादा होगी। और कहा जाता है, एक मिथ है हमारी कि दरिया अपना रास्ता वापस बना लेता है। एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, कि उसने अपना रास्ता खुद से बना लेना है, क्योंकि अगर आप उसके रास्ते में बैठे हैं तो वो आपको, जिस तरह भी सवाल में हो रहा है कि वो उसने आपको फोर्स कर दिया है, तबाह करके सारा, कि ये तो मेरा रास्ता। यानी हम नेचर से उलझ नहीं सकते। आप नहीं उलझ सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल उसके साथ ये जो फाइट है वो लूजिंग बैटल है। अच्छा, मुझे बताएं, ये हम आए रोज सुनते हैं एक AQI इंडेक्स इतना हो गया, AQI इंडेक्स इतना हो गया, तो ये क्या वजह है लाहौर के अंदर जो है इतना ज़्यादा AQI इंडेक्स है, जहाँ पर लोग कहते हैं यहाँ पे बीमारियाँ शुरू होती, यहाँ पे तो वो क्या कहते हैं ये जिंदा कैसे हैं ये लोग, तो ये क्या है, थोड़ा सा इसको ये एक ऐसी रेस है जो हम हर साल जीतते हैं। अच्छा, हम चले पोल्यूशन कहीं पे नंबर हम ये पोल्यूशन की रेस जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हर साल जीते हैं। कभी हम जीते हैं लाहौर बैठ के, लाहौर जीता है, या कभी इस्लामाबाद भी कभी कभी सर फहरिस्त आ जाता है, कभी फैसलाबाद आ जाता है, कभी पेशावर आ जाता है। इतनी पोल्यूशन है वहाँ पे। मुकाबला हमारा हो रहा है कि कौन ज़्यादा आलूदा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कौन अपने, हमारा कंपेटिटर कौन है? हमारा कंपेटिटर कभी कभार कभी दिल्ली हो जाता है, कभी मुंबई हो जाता है, लेकिन हम अक्सर जीत जाते हैं माशाल्लाह। सही है, तो हम उनको हरा देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एक मज़े की ये बात है और ये मिथ बन गई हुई है कि हमें लगता है कि जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो सिर्फ उन 1.5-2 महीने के दौरान है, जो लेट से नवंबर, दिसंबर और जनवरी की तक है। हमें लगता है कि ये 3 महीने स्मॉग के हैं, उसके अलावा स्मॉग नहीं होती और उसके अलावा पोल्यूशन नहीं होती। इस वक्त अगर मैं अपनी, आपके पास अगर ऐप हो, IQ Air की ऐप है, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि आपका अभी AQI इंडेक्स क्या है लाहौर का, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो सेफ्टी जो थ्रेशोल्ड है, जिसको हम साफ़ हवा कहते हैं, 20 AQI के करीब, उससे अभी भी 4-5 गुना ऊपर होगा। ठीक है। वो और बात है कि जब हम
स्मॉग सीजन में जाएंगे, जब उन 3 मखसूस महीनों में जाएंगे तो 10 से 20 गुना ऊपर चला जाएगा। लेकिन अभी भी हम कोई साफ हवा में नहीं रह रहे। ऐसा नहीं है कि अभी मैं जाऊँगा, मैं सांस लूँ और मैं कहूँगा यार क्या बात है, ज़बरदस्त साफ हवा आ रही है। ठीक है, तो बल्कि इस वक्त जो पोल्यूशन होगी इस वक्त लाहौर की, इसको इस पोल्यूशन लेवल के ऊपर जो अमेरिका की स्टेट है कैलिफोर्निया, उसने एक स्टडी करवाई। उसने कहा कि यार तकरीबन 70-80 AQI है, मुझे लग रहा है कि फ़ज़ा बहुत आलूदा है, तो इसको पे देखते हैं कि हमारे बच्चों पे क्या असर हो रहा होगा। तो उन्होंने 10 साल की एक स्टडी की कि इस तरह की पोल्यूशन से बताएं कि अगर हमारे बच्चे इस तरह की पोल्यूशन में रहें तो उनकी सेहत पे क्या असर होगा। तो 1990 से लेके 2001 तक वो स्टडी चली, और जब रिज़ल्ट आया तो उसमें पता लगा कि उसकी जो कहते हैं ना हेडलाइन फाइंडिंग जो थी वो ये थी कि इट कॉजेज परमानेंट लंग डैमेज अमंग चिल्ड्रन। उसके ऊपर जो गुस्सा चढ़ा लोगों को, इतना आउटरेज था, इतना मीडिया ने उसको उछाला और लोगों ने उसको लेट से इतना गम और गुस्सा था उसके ऊपर तमाम सर्कल्स में कि उस स्टेट ने अपनी पॉलिसी बदल दी ऑफ फ्यूल स्टैंडर्ड्स, कि जो हमारा ईंधन है वो इस क्वालिटी का हो ताकि इमिशंस कम हो। उसने अपनी जोनेशन चेंज कर दी बड़े शहरों की, सैन फ्रांसिस्को की और LA की, कि यहाँ पे जो इस एरिया के अंदर इंडस्ट्री नहीं लग सकती। उसके अंदर उसने कार एमिशन स्टैंडर्ड्स चेंज कर दिए कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो इससे कम पोल्यूशन करेंगी तो चला सकते हो, वरना चला ही नहीं सकते हो। इसके पीछे उन्होंने जो गाड़ियों मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारी सबसे बड़ी स्टेट है, अगर यहाँ पे हम गाड़ी नहीं बेच सकते तो हमें गाड़ी का, उन्होंने ये नहीं कि कैलिफोर्निया में बल्कि पूरे US के लिए उन्होंने गाड़ी के एमिशन स्टैंडर्ड्स चेंज कर दी मैन्युफैक्चरर्स ने। ये खाली एक स्टडी है, ठीक है। वो जो पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे, यानी वो जो पोल्यूशन का लेवल वहाँ पे था उस टाइम पे, वो हमारे मुल्क में तकरीबन 24 घंटे होता है। क्या बात, ठीक है, और बल्कि ज़्यादा ही होगा। और जो स्मॉग का टाइम है उससे कई गुना ऊपर बढ़ जाता है, यानी कि वो 70 to 100 AQI के ऊपर उनकी स्टडी हुई थी। हमारी इस वक्त जो AQI जारी होती है 1000-2000 से भी क्रॉस कर जाती है, पीक जो उसकी आती है, ठीक है। और 500 AQI तो हमने नॉर्मल बना दिया है अपना। हमारे तो वैसे भी लकड़ हज़म, पत्थर हज़म, वो हमारा मसला नहीं है, तो ये तो फिर छोटी मोटी पोल्यूशन है, इससे क्या होगा। मसला बताऊँ क्या है? मसला ये है कि हम जो चीज़ ये इंसान की एक उसको कॉग्निटिव बायस कहते हैं, या हमें वो चीज़ नुकसानदेह नहीं लगती जो हमें आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन करती है या आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाती है। नुकसान वो भी पहुंचा रही है, रेस्ट एश्योर्ड। जब भी सीज़न आता है तकरीबन मिलियंस में लोग अस्पताल जाते हैं, मिलियंस में लोग बीमार होते हैं, और हमारे बच्चों का जो लंग्स का निज़ाम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो तबाह हो रहा है। लेकिन वो चूंकि ओवरनाइट तबाह नहीं हो रहा तो हमें रियलाइज़ नहीं होता, हम उसको सीरियस नहीं लेते। वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में तबाह हो रहा है, और उसका जो असर है ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी शिकागो की रिपोर्ट थी जिसमें उसने कहा कि जो हमारे शहरी हैं वो तकरीबन 6 years ऑफ देयर लाइफ वो कम जी रहे हैं क्योंकि हमारी एयर क्वालिटी ख़राब है। बिल्कुल, ठीक है, तो उसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है कि यार ये एक हमारा बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। अच्छा, ये हम अब आ जाते हैं, आपने स्मोक का जिक्र किया। स्मोक जो है हमें ये कुछ सालों से ही नज़र आनी शुरू हुई है, पहले हमें कहीं भी नहीं नज़र आती होती थी। तो ये कहा जाता है ये जनाब इंडिया में वो जो बचा हुआ उसका जो स्टबल बर्निंग कहते हैं जी, ठीक है, चावलों की फसल बची हुई है वो जलाते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उनका हमारी तरफ आता है। अब ये बताएं हमारा उधर जाता है या उधर हमारा उधर क्या? मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि हम दोनों ने जो है ना, हमारे जो हुकूमतें हैं उन्होंने जाके डील कर ली हुई है कि तुम हमें ब्लेम करना है, हम तुम्हें ब्लेम करते रहेंगे। ठीक है, तो वो दोनों ने, क्योंकि कभी हवा इस तरफ की चलती है कभी उस तरफ की चलती है, और जलाते दोनों ही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक साइड के, बल्कि हम बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी। हमारा एक ग्रुप है उसके ऊपर ये डिस्कशन चल रही थी कि दोनों साइडों के किसानों ने आपस में व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं, वो एक दूसरे से बात भी करते हैं। तो हमारा इस चीज़ के ऊपर एक है नहीं, कम्युनिकेशन तो चल रही होती है ये किसान लेवल पे। मतलब आप इंटेलेक्चुअल्स भी देखें ना, जो लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपस में जो कह रहे लैंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब, वो क्योंकि हम तो लिटरेचर के लोग हैं तो उनकी कम्युनिकेशन तो रहती है, तो ज़्यादा किसानों की भी रहती है। बिल्कुल, और वो चीज़ है जिसके ऊपर दोनों साइडों पे प्रॉब्लम अभी तक बाकी है, और ये फैसला नहीं हो पाया अभी तक कि नहीं ऐसा किसकी वजह से फैसला हो नहीं सकता ना। मतलब इस तरह है कि सीजन तकरीबन जो स्मॉग का पीक सीजन है वो 2 से 3 महीने का है, और उसके दौरान
दोनों साइडों पे पोल्यूशन चल रही है और कभी हवा इस तरफ चल रही है हल्की हल्की सी। पहले तो ये कि इस पूरे सीजन के अंदर हवा तकरीबन ना होने के बराबर चलती है, तो जो हल्की सी हवा है वो कभी इस तरफ चल रही है तो उस जगह पे पोल्यूशन लेवल थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस तरफ की चल रही होगी तो हमारी साइड पे ज़्यादा हो जाएगा पोल्यूशन लेवल। दोनों तरफ जिम्मेदार जो लोग हैं वो दोनों तरफ रहते हैं। और दूसरा मसला उसमें ये भी है कि सारी पोल्यूशन जो है वो खाली किसानों की वजह से नहीं आ रही, ये भी एक थोड़ी मिसकंसेप्शन है। पोल्यूशन जो एयर क्वालिटी जो हमारी ख़राब हो रही है वो पूरा साल जो ये पोल्यूशन हो रही है गाड़ियों की और फैक्ट्रियों की, वो तमाम चीज़ों की, दरख्तों की कटाई भी हाँ, और उन पोल्यूशन की यानी उन एमिशंस की वजह से जो पोल्यूशन हो रही है वो पूरा साल होती रहती है। सर्दियों में जाके अनफॉर्चुनेटली हो ये जाता है कि एक यानी मौसमियाती एक फिनोमेना है, उसको कहते हैं इन्वर्जन लेयर, टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। ठीक है। वो तब क्रिएट होती है जब हवा रुक जाती है। ठीक है, जिस तरह जब सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें हवा नहीं चल रही होती, बिल्कुल ऐसी है। तो एक टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर बन जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि यार कभी आप सर्दियों में ट्रैवल कर रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि किसी चिमनी से या ईंटों के भट्टे से धुआं निकल रहा है, लेकिन उसके बाद ऐसे हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, तो आपको एक बिल्कुल क्लियर लेयर नजर आ रही होती है कि यार ये इससे धुआं इससे ऊपर नहीं गया, उसके ऊपर फ्लैट हो गया। उसी तरह पूरे वो एक इनविजिबल सी लेयर है जो कि नेचुरली बन जाती है और पूरे शहर के ऊपर लेट से एक इनविजिबल रज़ाई या गुलाफ की तरह बिछ जाती है, और तमाम जो स्मॉग है, जो तमाम जो हवा है उसके नीचे वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है, और उसकी यानी एक तरह से मिक्सिंग नहीं होती। तो ये वही पोल्यूशन जो पूरा साल, वही गाड़ियाँ, वही फैक्ट्रियाँ, वही ईंटों के भट्टे जो पूरा साल चल रहे होते हैं, वो उस वक्त भी चल रहे होते हैं, लेकिन मसला ये है कि अब उसके पास जो हवा है वो एक जगह पे ट्रैप हो गई है, तो वही जो कंसंट्रेशन है उस पोल्यूशन की सूरज की किरणें भी इनको कम करने में मदद देती हैं। जैसे अभी सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर है, तो वो सूरज की किरणों की वजह से भी ये नहीं, वो उसका ताल्लुक ये है कि वो जो आपकी टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर है वो रात को ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, और सुबह तक वो आपने देखा ना धुंध छट सी जाती है, तो वो जब हवा थोड़ी मिक्स होती है, वो हवा की वजह उसका हवा से ताल्लुक। बल्कि ये एक और मिसकंसेप्शन उसमें ये है कि लोग समझते हैं कि बारिश हुई है तो धुंध खत्म हो गई है। ठीक है। तो अभी हमारे कई जो डिसीजन मेकर्स हैं हुकूमत में, उनका भी ये ख्याल है कि जब बारिश होती है तो धुंध खत्म हो जाती है। उस धुंध का बारिश से नहीं ताल्लुक, बारिश के पहले और बाद में जो हवा चलती है उससे धुंध खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वो हवा बेसिकली मिक्सिंग का काम करती है। वो अदरवाइज जो पोल्यूशन का जो पार्टिकल है वो इतना छोटा है कि उसके ऊपर आप जितना मर्जी पानी डाल दो वो नहीं बैठता। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये गलत हमारी मिसकंसेप्शन, हमें लगता है कि शायद बारिश होगी तो धुंध खत्म हो जाएगी। बारिश का धुंध से कोई ताल्लुक नहीं है। स्मोक का हल क्या है? एमिशन ना करें, धुआं ना निकालें। और मतलब अभी हमने देखा मसनूई बारिश बरसाने वाला भी उन्होंने तो क्यों सोचा उन्होंने मसनूई बारिश का ऐसा हल? उन्होंने इसलिए सोचा कि उनको लगता है कि जो स्मॉग है वो बारिश से खत्म हो जाती है। अच्छा, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है ना। ऊपर से जिस वक्त उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसका क्या नतीजा निकला? कोई खास फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 साल पहले ही हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो नहीं कर रहे हैं उसको मतलब तो इट्स नॉट अ स्ट्रेटजी, इट्स नॉट समथिंग जो उससे पिछले साल जो नया एक्सपेरिमेंट किया था स्मॉग टावर, उसका बताएं क्या बना था? आप ही बता सकते हैं। वो जो महमूद बूटी की साइट के ऊपर उन्होंने एक स्मॉग टावर लगाया। ठीक है, कि यार ये एक बड़ा सा टावर लगा रहे हैं, ये आसपास से हवा लेगा, उसको फिल्टर करेगा, साफ हो जाएगी। तो मसला ये है कि वो ऐसा होता नहीं है। सही। क्योंकि आलूदगी इतनी ज़्यादा आपने हवा में ऑलरेडी फैला दी है कि वो किसी एक पॉइंट पे एक टावर लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको यानी आप पोल्यूशन को सिर्फ उस वक्त रोक सकते हैं। एयर प्योरीफायर भी तो हम घर के अंदर हम हाँ एयर प्योरीफायर लगाते हैं, लेकिन बंद कमरे में लगाते हैं। आप एयर प्योरीफायर लगाएं और खिड़की खोल दें, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, वो उसके बेचारे की कैपेसिटी नहीं है। बल्कि लास्ट ईयर मुझे याद है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने उनके लिए एक एयर प्योरीफायर लिया और मैंने अपनी खिड़की को सही तरह क्लोज नहीं किया, तो एयर प्योरीफायर चली जाए और उसकी यानी पोल्यूशन लेवल्स कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने उसको जब अच्छी तरह सील किया, बाकायदा दरवाज़ों के नीचे भी उसको जब प्रॉपर तरीके से सील किया, तब जाके वो बेचारे ने उसको कमरे को साफ़ किया, कमरे की हवा को साफ़ किया। इतना बुरा हाल था, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन थी। बाहर कोई 1800 के करीब AQI था उस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि पानी आता है
आने के बाद दरियाओं के रास्ते होता हुआ समंदर के अंदर जाता है, ज़ाया हो जाता है। जी जी डैम हम बन नहीं रहे हैं यहाँ पर, और बारिश का भी पानी कहते हैं आता है, और वो भी हम क्योंकि कंक्रीट है जी यहाँ पे लिक्विडेट होके ऊपर फिर चला जाता है, या ऐसे ही। ज़मीन के अंदर जाता है तो वो ऑलमोस्ट नालों के ज़रिए जो है वो बह जाता है फिर। जी। तो इसको हमें स्टोर करने के लिए कोई इसके ऊपर इकदाम करने चाहिए? वैसे जो हमारे अर्बन इलाके हैं, बड़े शहर हैं, तकरीबन तमाम बड़े शहरों में पानी की किल्लत का मसला आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। लाहौर में हम काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि आपके यहाँ पे जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो इतना मौजूद है अभी कि मसला अभी इतना बड़ा नहीं है। सही। लेकिन जिस स्पेस पे हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, जो नीचे जा रहा है वाटर लेवल, ये मसला चंद सालों में आपको यहाँ पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। बाकी तकरीबन तमाम शहरों के अंदर वाटर टैंकर्स का सिस्टम इसीलिए चल रहा है क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी या तो है नहीं या बहुत बहुत ही बुरा है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, यानी ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज करना बड़ा आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी उस पर कॉस्ट आती है। जिस तरह भी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अभी इन्होंने सिस्टम लगाया है कि उसको कहते हैं रिचार्ज वेल। बहुत डीप सा एक कुआं हम खोदते हैं और उसकी साइड पे उसको उसको ऊपर से कवर कर देते हैं, साइडों पे एक इनलेट बना देते हैं जहाँ पे जो बारिश का पानी है उस इनलेट से पहले मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है और सारा बाकी पानी जो है उसमें चला जाता है। और उसकी खासियत ये है कि अदरवाइज तो जिस आपने बताया कि कंक्रीट के ऊपर से वो बह के तो क्योंकि आगे वाटर नालों में चला लेवल भी जाए। तो लाहौर का बहुत नीचे जाता बिल्कुल, है। इसीलिए ना, तो जब ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज करेंगे, जिस तरह नेचर में क्या होता है, या कुदरती निज़ाम तो यही है ना कि ज़मीन जो है वो पानी जज़ब कर लेती है। तो जब हमने उसके ऊपर कोई कंक्रीट की लेयर डाल दी या सड़कें बना दी तो वो पानी जज़ब नहीं कर सकती। उसको दोबारा नेचर की तरफ लेके जाने के लिए हम रिचार्ज वेल बना देते हैं जहाँ पे पानी स्टोर भी हो सकता है। अगर आप स्टोर करना चाहें, आप नीचे से रिचार्ज वेल ना बनाएं और टैंक बना दें बड़ा सा और उसके ऊपर हर तरफ कंक्रीट लगा दें, तो वो पानी की स्टोरेज बन जाएगी। आप उसी पानी को निकाल के अपने पौधों को दे सकते हैं मिसाल के बिल्कुल तौर सही, पे, बिल्कुल ठीक है। सही। या अगर आपने नेचर की तरफ निज़ाम को दोबारा से बहाल करना है तो आप रिचार्ज वेल बनाएं और उसको नीचे से कंक्रीट ना बनाएं, ठीक है, उसमें ग्रेवल डाल दें और आहिस्ता आहिस्ता पानी को जज़ब करता रहेगा। बिल्कुल तो ये सही। एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। उससे ये फ़ायदा है ऑफ कोर्स कि आप सैलाब से भी बच जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि आपका जो ज़ेर ज़मीन पानी है, जो एक्वाफर है, वो रिचार्ज होता रहेगा। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। तो इस तरह का निज़ाम वैसे लाहौर में मैं कई जगहों पे देख रहा हूँ ऐसा बना रहे हैं और ये अच्छा स्टेप है। अच्छा, आखिर में हम चाहते होते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं जी। वो ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाह रहे हों अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं? हम्म। आप अपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए सैलाब से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ख़ास तौर पे अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे जो सैलाब है या यानी जिस तरह इस दफ़ा सवात वैली में आया है, आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे सैलाब की वजह से नुकसान तेज़ी से होता है, कम टाइम के अंदर, कम लीड टाइम के साथ, कम वार्निंग के साथ पानी आ जाता है और तबाहकारी ज़्यादा होती है। तो उस सिलसिले में उन ऐसे लोग, जो ऐसे दोस्त अहबाब जो हमारे सुन रहे होंगे, उनके लिए सिर्फ एक ये मशवरा है कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, अपने घर में जो बड़े हैं उनसे भी पूछें कि यार यहाँ पे कभी सैलाब आया है? क्या हमारे घर के लेवल तक आपने पानी पहले देखा है? कभी अपनी ज़िंदगी में, पिछले 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में? तो उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हम ऐसे सेफ इलाके में रहते हैं या हमारे इलाके के अंदर नुकसान हो सकता है। आप इतना भी मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि अगर आपको आपके घर के 10 कदम के ऊपर कोई नाला है तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि यार ये इलाका इतना सेफ नहीं है। उस सिलसिले में कि अगर इलाका आपका सेफ नहीं है, जब भी वार्निंग हो, पहाड़ी इलाकों में अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोग सीटियां बजाते हैं वार्निंग देने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए, दूर दूर तक आवाज़ आती है तो उनको आइडिया पहुंच जाता है कि यार पानी आने वाला है। सो उस केस के अंदर आपने फ़ौरन इंतज़ार किए बगैर आपने उस जगह से इवैक्यूएट करना है। ये ना सोचें कि वो यार मैंने अपना सूटकेस नहीं पकड़ा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। आपने उस जगह से इवैक्यूएट जान करना है है, तो जहां। और हाँ, और आपने इवैक्यूएट करके ऊंचे इलाकों के ऊपर, जो सेफर इलाके हैं, उनकी तरफ जाना है। ठीक ठीक है। है। सो इसमें कुछ छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पहले कर सकते हैं, जो इस प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं, इवैक्यूएशन के प्रोसेस को। एक तो ये कि आप घर में एक ऐसा बैग ज़रूर रखें जिसके अंदर आप लेट्स से अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, ठीक है, आप थोड़े से पैसे रख लें, अपनी अद्वियात, जो ख़ास तौर पे वो जो घर में बुज़ुर्ग हैं उनकी जो की दवाइयाँ हैं वो अपने साथ रखें। ठीक है, उसमें एक टॉर्च या जो लेट्स से रिचार्जेबल जो टॉर्च वगैरह होती है वो ज़रूर रखें। और उसका
इस तरह के जो टाइम है, जैसे मानसून का सीज़न है, उसके उस टाइम पे कोशिश करें कि आपका फ़ोन तकरीबन हर वक्त चार्ज हो, ठीक है। आप किसी भी वक्त पे अगर आपको इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़े तो आप अपना फ़ोन पकड़ें, बैग पकड़ें और घर से बाहर निकल जाएं। और उसके एक और जो एहतियात आपने इससे पहले करनी है वो ये है कि अपने इलाके में आपको ये मालूम होना चाहिए कि यार सेफ़ जगह कौन सी है, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई सेफ़ जगह नहीं है लेकिन आपका घर लेट से 2 मंजिला है, तो कोशिश करें दूसरी मंजिल पे चले बिल्कुल जाएं, सही। ठीक है। पहली मंजिल से ऊपर चले जाएं। और अगर आपके घर में पानी आता रहता है, सैलाब आता रहता है और आपने पहले एक्सपीरियंस भी किया है, तो कोशिश करें अपने घर में जो कीमती चीज़ें हैं, ख़ास करके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उसको नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे ले बिल्कुल जाएं, सही, बिल्कुल ठीक सही। है, ताकि वहाँ पे बिजली की वजह से कोई हादसा ना हो। सो ये तो इंडिविजुअल लेवल की प्रिकॉशंस हैं। जो एज अ सोसाइटी हमें इसके ऊपर आवाज़ ये रेज़ करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप अपनी हुकूमत से ये पूछ सकते हैं या अपने मुंतखब नुमाइंदों से ये पूछने की कोशिश करें कि यार अच्छा ठीक है, 200 मिलीमीटर आपको बारिश ज़्यादा लगती है, ये बता दें कि कौन सी बारिश के अगेंस्ट आपने सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि अगली दफ़ा जो उतनी होता है हम उस पर पूछ सकें, ठीक है। सही। और अगर लेट से अगर 200 मिलीमीटर ज़्यादा लगती है तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि यार ये 200 मिलीमीटर ज़्यादा क्यों है, इतनी ही बारिश तो 2 साल पहले भी हुई थी, 4 साल पहले हुई थी, 5 साल पहले हुई थी। अगर ये बारिश होती रहती है तो इसका मतलब है कि हमने अपना सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही। ठीक है। हम अगली दफ़ा ऐसी बारिश जो कि तकरीबन हर साल आती है, उसके पीछे हम छुप तो नहीं सकते कि यार ये तो बारिश ही बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है आपका सिस्टम नहीं ठीक, ठीक है। उसको सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। सो बहुत दैट्स इट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अहबाब ग्रामी, आपने गुफ्तगू समाअत की। डॉक्टर अहमद अली गुल साहब ने बड़ी तफसील के साथ और कह लें कि इकॉनमी ऑफ वर्ड्स का ख्याल रखते हुए आप लोगों तक वो बातें पहुंचाईं जो हर बंदे को मेरे ख्याल में ज़हन में भी गर्दिश कर रही थी। कि उन सवालात के जवाब दिए कि जो हम मिथ बनी हुई हैं, जो हम कह रहे हैं कि यार नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो है सवालात के ज़रिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।